हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लिस वर्ल्ड। दिस इज़ अपर्णा और मैं लौट आई हूँ एक नए टैरो रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक होने वाला है आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं और थर्ड पार्टी के बारे में क्या फ़ील करते हैं। ये रीडिंग आज हम करने वाले हैं। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस। कई लोग सिर्फ देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट करते हैं पर लाइक नहीं करते। सो प्लीज़ गाइस लाइक कीजिए वीडियो को। लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है और मैं वैसे उस हिसाब से उस टॉपिक्स पे वीडियो बनाती रहती हूँ। सो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को। साथ ही कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, टॉपिक कैसा लगा और साथ ही आपने कौन सी पाइल चूज़ की थी और रेजोनेट हुआ या नहीं, वो भी मुझे बताइए। 2 पाइल्स रखे हैं आपके सामने, पिंक अम्ब्रेला और ऑरेंज अम्ब्रेला। स्टार्ट करेंगे हम पिंक अम्ब्रेला से। दोनों के टाइम स्टैम्प्स जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके भी सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। मेरा फ़ोन नंबर मैंने दे रखा है। गाइस प्लीज़ कॉल मत कीजिए, मैं कॉल नहीं उठा सकती हूँ। व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिए और वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा फॉर श्योर। बट कॉल मैं नहीं उठा पाती हूँ, मैं रीडिंग्स में रहती हूँ, काफ़ी डिस्टर्बेंसेस होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिए। साथ ही गाइज़ मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन किया है और मेरे सेशन के जो चार्जेस होते हैं वो भी मैंने मेंशन कर रखे हैं इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो। सो प्लीज़ चेक दैट आउट। ऑल्सो टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं तो आप वीडियो आगे स्किप करके देख सकते हैं। प्रेयर्स के बारे में बात करती हूँ। आज के प्रेयर्स होने वाले हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से जो लोग गुज़र रहे हैं। मैं उनके लिए आज स्पेशली प्रेयर्स कर रही हूँ। थर्ड पार्टी का जो प्रॉब्लम चल रहा है आपकी लाइफ में जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और आपकी ज़िंदगी में आप और आपके पार्टनर का जल्द से जल्द रीयूनियन हो जाए, इसके लिए मैं प्रेयर्स कर रही हूँ आज। अगर आपको उन प्रेयर्स को एक्सेप्ट करना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर थैंक यू फॉर द प्रेयर लिख सकते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत अपनी सिचुएशन के बारे में बताना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइए, मैं उस हिसाब से प्रेयर्स सेंड करूँगी। ओके गाइज़, स्टार्ट करते हैं आज के रीडिंग के साथ। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। साइड में बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए। सेकंड चैनल भी मेरा काफ़ी एक्टिव है। 1500 सब्सक्राइबर्स आई थिंक हम लोगों ने ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको आई बटन में वो चैनल मिल जाएगा। रिसेंटली मैंने एंजल मैसेजेस फॉर यू वीडियो अपलोड किया था उस चैनल पे, वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं और चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो। पाइल नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं, पिंक अम्ब्रेला। हेलो गाइज, जिन्होंने पिंक अम्ब्रेला चूज़ किया था, वेरी प्रिटी कलर आई मस्ट से। देखते हैं आपके लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। सन ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 of wands, son of swords, okay, queen of swords, princess of cups। ये थर्ड पार्टी के लिए है। 10 of cups और 8 of cups। सारे कार्ड्स आपको दिखाई दे बस। ओके, सॉरी, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ी मुझे। ओके, पहले बात करते हैं आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं इनके दिल में। फर्स्ट थिंग जो दिखाई देती है, आप दोनों का आपके बारे में ना काफ़ी इमेच्योर सा समझते हैं आपको। सारी चीज़ें जो हैं आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड से लेने लगे हैं। ग्रांटेड लेते थे इवन इन रिलेशनशिप। जब आप लोग थे काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप तो श्योरली दिखाई देता है। केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी। बात काफ़ी चीज़ें आप एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, एक दूसरे को बताते थे। काफ़ी सारी चीज़ें शेयर होती थी। एक केमिस्ट्री थी आप दोनों के बीच में, एक प्यार था आप दोनों के बीच में। एक रिलेशनशिप जो था, वो कनेक्शन जो था वो डिवाइन था, वो काफ़ी अच्छा था। पर कहीं ना कहीं चीज़ें फास्ट हो गई, चीज़ें बदलाव रिलेशनशिप में काफ़ी क्विकली आ गए और उस वजह से उनका आपके बारे में सोचने का देखने का आपको नज़रिया ही बहुत ज़्यादा जल्दी बदल गया। अभी इसका रीज़न कहीं ना कहीं मुझे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है, बिकॉज वैसे कार्ड थर्ड पार्टी के सेक्शन में आए हुए हैं। बट आई समवेयर फील कि एक चेंज इतनी जल्दी और क्विकली आता गया आप लोगों के रिलेशनशिप में कि फिगर आउट ही नहीं कर पाए आप कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये ऐसा कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे चल रहा है। ये
आपके पार्टनर के बारे में, आपके पार्टनर के दिमाग में भी यही थॉट अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे चेंजेस फटाफट से कैसे हो गए। ऑल्सो दिखाई देता है कि इस दौरान, इन चेंजेस के दौरान, इन प्रॉब्लम्स के दौरान कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको बहुत हर्ट किया है, ये वो रियलाइज़ करते हैं। ओके, आपको उन्होंने चोट पहुंचाई है, आपका इसमें दिल टूटा है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पार्टनर कहीं ना कहीं रियलाइज़ करते हैं, समझते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस होने के कारण उस चीज़ को वो अंदर तक, अपने दिल तक पहुंचने नहीं देते। वो समझते हैं कि मैंने इन्हें चीट किया है, मैंने इनके साथ गलत किया है, समझते हैं। पर इट विल बी कंफ्यूजिंग, पर मैं कहना चाहती हूँ समझते हैं, जानते हैं, बट रियलाइज़ नहीं करते। जानते हैं कि दिल दुखाया है और कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि अभी मैं इनके पास वापस नहीं जा सकता क्योंकि, या फिर नहीं जा सकती क्योंकि मैंने इनका दिल दुखाया है, ये समझते हैं वो। और अगर आएंगे सामने से बात करने के लिए तो कहीं ना कहीं पहले ये सारी बातें होकर झगड़े ही होने हैं, ये उनको पता है, वो फील करते हैं इस चीज़ के बारे में। बट द प्रॉब्लम इज़ कि केमिस्ट्री भी थी तो इस वजह से याद भी करते हैं, आपको मिस भी करते हैं। वैसी केमिस्ट्री किसी और के साथ बन पाएगी या नहीं, ये भी सोचते हैं, ये भी दिमाग में कहीं ना कहीं है। कनेक्शन जो था वो काफ़ी अच्छा था, ये समझते हैं। साथ ही इनके लाइफ में मुझे काफ़ी ज़्यादा बर्डन्स दिखाई देते हैं और उस चीज़ में आप कहीं ना कहीं इनके दिमाग में और एक बोझ बन गए थे। ओके, आपको बोझ समझ रहे थे, आपको समझ रहे थे कि ये तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे ज़िंदगी में बोझ बन के आगे रह गए हैं। आपकी बहुत ज़िम्मेदारी, उनकी आपकी जो रिलेशनशिप थी उसकी ज़िम्मेदारी उठाने के लिए ये इंसान अभी तैयार नहीं थे। ये अभी ये समझ रहे थे कि अभी मेरे लिए ये ज़िम्मेदारी उठाना मुश्किल है, ये ज़िम्मेदारी को झेल पाना, आगे बढ़ना मेरे लिए मुश्किल है। ये कहीं ना कहीं सोच रहे थे, कहीं ना कहीं समझ रहे थे, और आपके बारे में अभी भी यही सोचते हैं कि आपको नहीं हैंडल कर पाएंगे, इनसे हैंडल नहीं होगा। शिफ्ट काफ़ी चीज़ आते हुए इनकी लाइफ में दिखाई देते हैं। आपके बारे में भी जो ये सोचते हैं वो पल पल में बदल रहा है। जैसे अभी इस मोमेंट पे सोच रहे हैं बैठ के कि याद आ रही है, मिस कर रहे हैं, केमिस्ट्री अच्छी थी, पर नेक्स्ट मोमेंट पे अगर आप वापस से बात करने जाओ या फिर वापस से कांटेक्ट बने तो फिर इनका ये रहता है कि नहीं, मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, नहीं कर सकते, हम नहीं लेके जा सकते। तो माइंड और सोल, या फिर दिमाग और दिल, इन दोनों चीज़ों का कनेक्शन टूट रहा है इस बंदे का, इस इंसान का। कहीं ना कहीं ये आउट ऑफ द वे जाकर कुछ कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, मन कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ और ही कहता है, सबकॉन्शियस कुछ कहता है, कॉन्शियस कुछ कहता है, बाकी मन अपना कुछ और ही करते हैं। तो काफ़ी चेंजेस और काफ़ी शिफ्ट्स भी आ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें अलग अलग ज़िंदगी में उनके हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। थर्ड पार्टी का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। अगर थर्ड पार्टी की तरफ हम बढ़ें, उनके बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि थर्ड पार्टी जो है फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, उनके फैमिली में से कोई हो सकता है, जैसे कि मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, भाई, भाभी, एनीबडी, ओके, बहन, जीजा जी, एनीथिंग, ये हो सकते हैं। ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि लवर नहीं हो सकते हैं, बट ये ज़्यादा वाइब्स दिखाई देते हैं। ऑल्सो हो सकता है कि इनकी वाइफ या फिर इनके हस्बैंड हो, ओके, जो थर्ड पार्टी में है, जो ऑलरेडी फैमिली के मेंबर है, या फिर थर्ड पार्टी ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनको फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया है, जैसे कि शादी इनके साथ फिक्स हो गई है, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। तो थर्ड पार्टी ऐसी भी हो सकती है। कहीं ना कहीं दिखाई देता है थर्ड पार्टी, और जो आसपास के थर्ड पार्टी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनके ज़्यादा इन्फ्लुएंस में पार्टनर आ गए हैं। थर्ड पार्टी पता नहीं क्यों मोस्टली मुझे फीमेल दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है लड़की हो, लड़की यानी कि लड़की या औरत, ओके, फीमेल जेंडर। सो बिकॉज प्रिंसेस आया है एंड क्वींस आया है, सो आई थिंक कि वो हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। साथ ही ये इंसान का जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में आना बहुत इम्पॉर्टेंट था, ओके, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ये थर्ड पार्टी की वजह से सीख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ओके। लेसन्स, कुछ चीज़ें हैं जो थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में आकर सिखा कर जा रहे हैं, सिखाने वाले हैं इनको। ये इंसान अपने लिए हो सकता है कभी स्टैंड नहीं ले पा रहा था, या फिर कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे थे,
सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, उसमें फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे। पर थर्ड पार्टी के आने की वजह से कहीं ना कहीं सोच में फ़र्क पड़ा है, इन्फ्लुएंस हुए हैं उनकी वजह से। ओके और जब ये इन्फ्लुएंस उतरेगा धीरे धीरे, जब जर्नी लाइफ की आगे बढ़ेगी, तभी ब्लैक क्या है वाइट क्या है उसमें डिफरेंस समझ में आएगा, सच क्या है झूठ क्या है इसमें डिफरेंस समझ में आएगा। बट वो आगे की बात है, हम करंट फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। अभी अगर आप पूछे थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं, काफ़ी अच्छा ही सोच रहे हैं, उनके इन्फ्लुएंस में है तो अच्छा ही सोचेंगे, उनके बारे में सोचते हैं, कनेक्शन उनके साथ दिखाई देता है, मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, बातें एक्सचेंज होती हैं, शेयरिंग करते हैं उनके साथ, सारी चीज़ें एक्स्ट्रा, अपनी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें भी उनको बहुत बताते हैं, जैसे आपको भी नहीं बताते थे। बहुत कनेक्शन उनका बढ़ रहा है। इवन आई कैन गो अहेड एंड से, अगर थर्ड पार्टी जो है उनकी गर्लफ्रेंड हो या फिर बॉयफ्रेंड हो तो इंटीमेसी भी दिखाई देती है। अगेन ये थर्ड पार्टी फैमिली मेम्बर हो तो उनके साथ ये लागू नहीं पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। ऑल्सो इस रिलेशनशिप का आगे मुझे फ्यूचर का बहुत कम लोगों के लिए ये पॉइंट रेजोनेट होगा, बट आगे फ्यूचर मुझे दिखाई नहीं देता। ये मूव ऑन करेंगे उनसे, ये आगे बढ़ेंगे उनको छोड़कर, ये ज़रूर दिखाई देता है। थर्ड पार्टी को छोड़कर आगे बढ़कर आपके पास ये रिटर्न आएंगे, क्योंकि वैसे कार्ड्स हैं, आपकी और उनकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी। उनको लग रहा है कि अभी केमिस्ट्री इनके साथ अच्छी बन रही है, थर्ड पार्टी के साथ अच्छी बन रही है, बट आपके साथ जो है उससे हायर कार्ड है। सो डोंट वरी, आपकी साथ इनकी रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी बेटर थी ये थर्ड पार्टी से। ये रियलाइज़ करने का बस ज़रूरत है अभी आपके पार्टनर को, और वो रियलाइज़ भी हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। बेसिकली थर्ड पार्टी के बारे में काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं, आपसे ज़्यादा अच्छा सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के बारे में अभी फॉर नाउ, क्योंकि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है दिमाग पे, थर्ड पार्टी हावी हो गई है दिमाग पे, तो अच्छा उनके बारे में सोचना बनता ही है। वैसे ही इन्फ्लुएंस किया जा रहा है तो इन्फ्लुएंस हुए जा रहे हैं। ओके, सिचुएशन में बदलाव आएगा, बट ये वीडियो हम सिर्फ करंट फीलिंग्स के लिए कर रहे हैं। अगेन मैं आपको कहना चाहूँगी ये टाइमलेस रीडिंग है। जिस वक्त आप ये वीडियो आप तक पहुँचा है उस वक्त के लिए ये आपकी ज़िंदगी हो सकती है। अगेन आपको रेजोनेट नहीं हो रहा तो आप पाइल 2 चूज़ कर सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी से रिलेटेड मैंने और भी काफ़ी सारे वीडियोज़ बना रखे हैं तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, प्रेयर्स एक्सेप्ट करने हैं तो। पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। पाइल नंबर 2 ऑरेंज अम्ब्रेला की तरफ आए हैं हम लोग। देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं, एंड आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। स्ट्रेंथ, एम्प्रेस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, टावर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके ओके, सो समवेयर इस पाइल में मुझे दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर के जो रिलेशनशिप्स हैं, प्रॉब्लम्स ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। ओके, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। ये रिलेशनशिप जो है वो झूठ पे शुरू हुआ है, गलत पे शुरू हुआ है, तो मुझे ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आते हुए दिखाई देते हैं। कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, कुछ ना कुछ बिगड़ रहा है, कुछ ना कुछ बदल रहा है, पर एक प्रॉब्लम्स जो है वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी के साथ इनके शुरू हो गए हैं। थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं असली चेहरा इनको दिखना शुरू हो गया है। रियल फेस, उनका रियल इरादे क्या हैं ये समझ में आने लगे हैं, उनको रियलाइज़ करते हैं, या फिर ये काफ़ी वक्त से जानते हैं थर्ड पार्टी के बारे में पर निकल नहीं पा रहे हैं उस सिचुएशन से बाहर। ये हो सकता है, पर इनको जल्दी ही अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देती है टू गेट आउट ऑफ थर्ड पार्टी। तो अब भी अगर फीलिंग्स पूछे थर्ड पार्टी के बारे में, तो थर्ड पार्टी से रिलेटेड फीलिंग्स जो है वो काफ़ी बदलाव आ रहे हैं उन फीलिंग्स में, ये दिखाई देता है। फास्ट चेंजेस आ रहे हैं थर्ड पार्टी के बारे में, जिस तरह से सोचते हैं उस सोच में बदलाव आ रहे हैं, बहुत फास्ट बदलाव आ रहे हैं।
और वो बदलाव ज़रूर मैं कहूँगी आपके फेवर में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सोच रहे हैं थर्ड पार्टी अभी जो है वो गलत कर रहे थे या फिर गलत है, इनके साथ रहना पॉसिबल नहीं बन पा रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट ऑलरेडी होने शुरू हो गए होंगे, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है थर्ड पार्टी के साथ, या फिर थर्ड पार्टी की फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फिर कुछ ना कुछ हो सकता है। पर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के इरादे सही नहीं थे, ये रियलाइजेशन आपके पार्टनर में आ रहा है। और पार्टनर के दिमाग में थर्ड पार्टी के बारे में जो उनका ओपिनियन है, उनका जो एक बन गया है दिमाग में थर्ड पार्टी के बारे में सोच, वो बदल रही है, वो फास्ट चेंज हो रही है, ये दिखाई देता है। सही क्या है गलत क्या है उसमें समझ आने लगी है। इन्फ्लुएंस्ड अगर थर्ड पार्टी से थे तो फिर थर्ड पार्टी के बारे में ये जो सलाहें दे रहे थे थर्ड पार्टी, वो गलत थी, ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वो रियलाइजेशन उनकी लाइफ में आ रहा है। उसमें उसकी वजह से सोच में थर्ड पार्टी के बारे में जब सोच रहे हैं तो काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। ओके, अभी सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ थर्ड पार्टी के जो ओपिनियंस है, थर्ड पार्टी जो हमें समझाने की कोशिश कर रही है वो गलत है, ये कहीं ना कहीं अभी समझ में आने लगा है। या तो समझ में आने लगा है ऑलरेडी, या फिर एक थोड़े दिन रुकिए आने लगेगा। ओके, दिस इज़ पास्ट एंड रीसेंट फ्यूचर, सो सॉरी करंट रीसेंट पास्ट और रीसेंट प्रेजेंट और इमीडिएट फ्यूचर। ओके, आई एम सो सॉरी, हाइप्ड अप हूँ एनर्जीज़ के साथ तो शब्द नहीं मिलते कभी कभी, आई एम रियली सॉरी। साथ ही दिखाई देता है स्टैंड स्टिल वाली एनर्जी भी दिखाई देती है। चेंजेस तो आ रहे हैं, बदलाव भी आ रहे हैं थर्ड पार्टी को लेकर ज़िंदगी में, सोच में उनकी। पर ये भी दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं इन सिचुएशन से थके हारे हैं। थर्ड पार्टी के जो एक एक टैंट्रम्स थर्ड पार्टी कर रही है, अलग अलग ओपिनियंस थर्ड पार्टी बता रही है, थर्ड पार्टी क्योंकि अभी रियलाइज़ इनको होने लगा है कि थर्ड पार्टी जो है वो गलत सलाहें दे रहे थे, ओपिनियंस गलत अपने बता रहे थे, कहीं ना कहीं गलत या फिर झूठ पोर्ट्रे कर रहे थे अपने सामने। अभी ये इंसान मुझे अभी तक रेडी नहीं है एक्शन लेने के लिए, ये दिखाई देता है। अभी एक्चुअली रियलाइजेशन इनकी लाइफ में शुरू हो गया है, अभी समझ में आने लगा है इनको चीज़ें कि हाँ भाई थर्ड पार्टी गलत थी और पार्टनर जो है हमारे, यानी कि आप जो है वो इनको सही सलाह दे रहे थे, कि समझ में तो आने लगा है कहीं ना कहीं, पर अभी भी ये एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है। ओके, ये अभी थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। अभी तक उनका वो एनालाइजिंग गेम चालू है, वो अभी तक सच और झूठ को तोल रहे हैं, अभी तक वो चीज़ें चल रही हैं दिमाग में। ओके, पर ये भी दिखाई देता है कि अभी कुछ रेडी नहीं है करने को, अभी शांत रहना चाहते हैं। अभी आपके बारे में भी मैं बताऊंगी क्या सोच रहे हैं, पर थर्ड पार्टी के बारे में अभी एक्शन लेने के लिए नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, वो जो कह रहे हैं कहने दो, पर मुझे नहीं सुनना है, ये एटीट्यूड रखा है उन्होंने, सरेंडर कर दिया है, छोड़ दो, मुझे शांति दो दिमाग को, ये कहीं ना कहीं चल रहा है। तो एक्शंस नहीं ले रहे हैं, ये भी दिखाई देता है। यूनिवर्स की तरफ से भी उनकी ना बॉडी और हार्ट और सोल अलाइन हो रहे हैं, ये दिखाई देता है। अभी तक सब कुछ उथल फुथल हो रहा था, पर ये जो टाइम ले रहे हैं अपने आप के लिए सोचने के लिए, समझने के लिए, चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए, ये जो वक्त ले रहे हैं अपने आप के लिए, उसमें डेफिनेटली दिखाई देता है कि यूनिवर्स से जुड़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हैं, और एक एक चीज़ें धीरे धीरे रियलाइज़ हो रही हैं। तो सारी चीज़ें अच्छी तरह से सैग्रीगेट कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अलाइन कर रहे हैं, सही क्या है झूठ क्या है परख रहे हैं, और यूनिवर्स भी उनकी काफ़ी मदद कर रहे हैं, सच क्या है और झूठ क्या है ये समझ में उनको आए, और जल्दी से जल्दी बदलाव आए, परिणाम आपको दिखाई देने लगे। इसके लिए काफ़ी सारी यूनिवर्स की तरफ से भी मदद हो रही है। अनदर थिंग जो मैं कहना चाहूँगी इस पाइल के बारे में, ये भी हो सकता है कि इनको पता है थर्ड पार्टी कैसी है, थर्ड पार्टी के इरादे क्या हैं, थर्ड पार्टी क्या समझा रही है, वो समझा जो रही है वो गलत है, उनके ओपिनियंस गलत है, अलग है, गलत है। पर ये भी हो सकता है एक और चीज़ कि आपके पार्टनर ये सारी चीज़ें जानते हैं, पर सेल्फिश बन रहे हैं और वहाँ से निकल नहीं रहे हैं, सेल्फिश बन रहे हैं और इसलिए वहीं पे रुके हुए हैं। ये जानते हैं, पर अभी ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो आपके लाइफ में है, यानी कि आपके पार्टनर के लाइफ में जो दूसरा पर्सन है, वो हो सकता है कि आपके हिसाब, आपको कंपेयर किया जाए तो आपसे थोड़े बेटर हो सकता है दिखने में, काम में, या फिर पैसे ज़्यादा हो,
या फिर अगर फैमिली मेम्बर में से कोई हो तो अफेक्शन उनकी तरफ ज़्यादा होगा आपसे। तो कहीं ना कहीं सेल्फिश बनकर उस रिलेशनशिप में रुके पड़े हैं आपके पार्टनर, यहाँ से निकलना नहीं चाहते। ये सारी चीज़ें जानते हैं कि गलत है, समझा रहे हैं जो गलत है, पर उनको एक हो सकता है कि हिम्मत नहीं है उनको थर्ड पार्टी को बताने की कि भाई तुम गलत हो और मुझे इनके साथ रहना है। या फिर सेकंड चीज़ हो सकती है कि उनको पता है थर्ड पार्टी गलत वगैरह बताती है, पर सेल्फिश बन रहे हैं और सोचते हैं कि इनसे तो बेटर ही है तो यहीं पे रुक लेता हूँ। ओके, ये भी हो सकता है। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इसकी तरफ बढ़ते हैं। आपके बारे में दिखाई देता है अगेन आपके साथ जो है हो सकता है कि किसी सेल्फिश नीड्स की वजह से हो, या फिर कहीं ना कहीं आप उनको बहुत सपोर्ट करते थे, आप उनको बहुत पैम्पर करते थे, तो इस चीज़ की कहीं ना कहीं उनको आदत है और इसलिए हो सकता है कि आपके बारे में मिस करते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। बट अगेन ये थोड़ा सा सेल्फिश दिखाई देता है नेचर मुझे, तो सेल्फिश नीड्स की वजह से आपके बारे में सोचते हैं। आप उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे, वैसा सपोर्ट कोई और नहीं करेगा। आप उनके दिमाग को शांत रखते थे, आप उनकी ज़िंदगी बेटर बना रहे थे, उनको समझ रहे थे, उनको उस हिसाब से ट्रीट कर रहे थे जैसे लायन को ट्रीट करते हैं ना, वैसे ट्रीट करते थे आप उनको सहलाते थे, समझाते थे, उनको प्रोटेक्ट करते थे, उनको हर चीज़ में सहारा देते थे, सपोर्ट देते थे। अगर गुस्सा होते थे तो आप उनको शांत कराते थे, अगर बहुत खुश हो जाते थे तो उसमें भी आपको खुशी मिलती थी, तो सैड होते थे तो उनको सैडनेस से बाहर खींच कर लेके आते थे। तो सारी चीज़ें आपने करी हैं इनके लिए। ये इंसान वो चीज़ें भूला नहीं है, पर एक सेल्फिश वे में याद रखी है उन्होंने कि ये तो एक तो ग्रांटेड भी हो सकता है कि ग्रांटेड भी ले रहे हैं कहीं ना कहीं कि थर्ड पार्टी के साथ जो हो रहा है ठीक है, थर्ड पार्टी छोड़ दूंगा, इनके पास वापस चला जाऊँगा तो मिल जाएंगे वापस। आपका डिसीजन है, आपको चाहिए रिटर्न या नहीं। आई एम नोबडी टू जज, बट मैं ये चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ। ऑल्सो ये दिखाई देता है कि इनको अभी आपके बारे में जो है थॉट्स और जो सोच है उनकी, या फिर क्योंकि इनके लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आपके बारे में जो सोच है, आपके बारे में जो थॉट्स है, इन्होंने इनको होल्ड पे डाल दिया है, पॉज बटन दबा दिया है कि अभी ये है, ये कहीं नहीं जा रहे हैं, इनके बारे में अभी नहीं सोचना है, इसको पहले ठीक कर लेते हैं। ओके, ये कहीं नहीं जा रहे हैं, ये रहेंगे मेरी लाइफ में, ये सोच रहे हैं। बहुत सेल्फिश वे में आपके बारे में सोच रहे हैं। देखो, कई लोगों का रिश्ता ऐसा होता है जिसमें थोड़े सेल्फिश होना बनता है, इट्स ओके। पर ध्यान रखिए कि वो लाइन ना क्रॉस हो जाए। सेल्फ लव एंड सेल्फिशनेस में काफ़ी डिफरेंस होता है। सो ध्यान रखिए कि आप अपने पार्टनर के साथ वो लाइन ना क्रॉस कर दे कि वो चीट किए जा रहे हैं, एक के बाद एक आपके ऊपर चीट किए जा रहे हैं, फिर भी आप उनको एक्सेप्ट किए जा रहे हो। अगर ऐसी केस है आपकी, तो इसमें डेफिनेटली दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ग्रांटेड ले रहे हैं। पर अगर ऐसा नहीं है, आपका रिलेशनशिप नॉर्मल है, देन मैं उस हिसाब से भी मैं बता देती हूँ आपको। अभी सोच रहे हैं कि ये बैटल जो है ये पहले जीत लेते हैं, फिर आपके बारे में सोचेंगे। सो फॉर नाउ आपके बारे में जो थॉट्स हैं उनको होल्ड पे डाल दिया है, सोच नहीं रहे हैं कुछ, ज़्यादा डिफरेंसेस फास्ट नहीं बदल रहे हैं आपके बारे में। ये एक कहीं ना कहीं सोच है कि ये सारी चीज़ें निपटा देता हूँ या फिर निपटा देती हूँ। ये पार्टनर जो है मेरे, आप जो हैं वो तो अवेलेबल हैं ही, मिल जाएंगे। ओके, ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। सो ये था रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 2 ऑरेंज अम्ब्रेला चूज़ किया था। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्रेयर्स एक्सेप्ट करने हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा इन द कमेंट बॉक्स डाउन बिलो। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरे चार्जेस ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। साथ ही गाइज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। साइड में बेल आइकॉन है, उसे प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मिस आउट ना कर दे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग गाइज। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एंजॉय।